प्रतिशत का पार्ट 19 है, पार्ट 19 प्रतिशत का। अगर आप लोग परसेंटेज का अगर वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में परसेंटेज का वीडियो देखिए आप ध्यानपूर्वक। आज जो होगा आपको, आज जो क्वेश्चन होगा चुनाव पर आधारित प्रश्न होगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो हमेशा 100%, प्रतिशत में हमेशा 100 मानते हैं। उसके बाद देखिए 100, हमेशा 100%। उसमें से 2 उम्मीदवार है, उसमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिला, तो एक को मिला कितना? 40%। 40%, एक को 40 मिला तो दूसरा कितना मिलेगा? 60%। 60%, 60 और 40 जुड़ेगा 100, 60 और 40 100 होगा, इसलिए 100 माने हैं। एक को मिला है 40% तो दूसरा को मिलेगा 60%। 60% हुआ जीतने वाले, जीतने वाले, और 40% हुआ हारने वाले, हारने वाले। तो अब देखिए इसमें करना क्या है। वह अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया, 298 वोट से हार गया। तो रियल में कितना हार रहा है वो देखिए। हार रहा है रियल में 60 और 40 का अंतर कितना है? 20%, 20%। और टोटल बराबर हारने वाला कितना है? 298 मतों से हार गया। तो 298 बराबर हारने वाला जो रियल परसेंटेज है उसका बराबर कितना? 298 वोट से हार रहा है, उसको दोनों को हम बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया डाले गए कुल मतों की संख्या कितने? कुल, तो 298 बराबर है कुल मतों का कह रहा है। तो करना क्या? 1 बराबर 298 बटा 20 गुने 100%, गुने 100। उसके बाद करना क्या? 1 0 ख़त्म। उसके बाद इसको करिए 2 को काटिए 5 बारी में, कर जाएगा। अब 298 को 5 से गुना कर दीजिए। 298 को 5 से गुना कर 8 40, 45, 49, 4, 10, 14, 1490 आपको आंसर निकल कर चल आएगा। 1490 आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा 100% होता है, 40% एक दिया हुआ, दूसरा कितना? 60%। तो 60% जीतने वाला, हारने वाला 40%। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया। तो कितना हारा? 298 से। तो रियल में देखिए 298 हार रहा है। अब देखिए रियल में कितना दिया हुआ है? 40 और 60 का अंतर कितना है? अंतर है 20। तो 20 बराबर कितना से हार रहा है? 298, 298 से। तो 298 से हार रहा है, तो इसका हम निकाल लेंगे। इसको गुना है, इधर बराबर में जब आएगा तो 20 हो जाएगा, भाग में लग हो जाएगा, और उसके बाद 100 से गुना, तो हमको निकल कर आंसर आपको चल आएगा। अगर आपको हारने वाला को पूछा जाए, हारने वाला, तो 40% निकाल लेते। अगर आपको जीतने वाला पूछा जाए तो 60% निकाल लेते। इस टाइप से आप हारने जीतने वाला भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? तो 42 वोटों से जीत गया। अब देखिए हमेशा 100%, हमेशा 100%। अब 100% में कहा गया जीतने वाले उम्मीदवार कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ, 57% वोट प्राप्त हुआ। तो प्राप्त जब होगा तो एक को कितना हुआ? 57%, इतना 57%। और दूसरे को हो जाएगा 43%, और दोनों को जोड़िए 100% हो जाएगा। तो ये हुआ 43 हुआ हारने वाला, और 57 हुआ जीतने वाला। अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोला गया जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ। तो कुल वोट का 57% को प्राप्त हुआ जीतने वाले को, और जो हारने वाला उसको बचा कितना? 43%।
अब देखिए करना क्या है, और वह 42,000 वोटों से जीत गया, 42,000 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कुल पूछा। तो अब देखिए इसमें इसका अंतर कितना है, अंतर देखिए कितना है, तो हो जाएगा अंतर आपको 7 हो जाएगा, 10 का अंतर हो जाएगा, 10 का नहीं होगा, 10 हो जाएगा इसका 7, 14 का, 14% का अंतर हो जाएगा। अब बराबर कितना है, टोटल कितना है, और कितना वोटों से हारा, 42,000 वोटों से जीत गया, तो 42,000 दे दिए। इसलिए देखिए कुल पूछा गया, चुनाव में कुल कितने वोट हैं, चुनाव में पूछा गया, तो चुनाव में जब पूछा गया कुल, अगर आपको जीतने वाला निकालता तो जीतने वाले को 57% निकाल लेते, हारने वाला 43%। लेकिन क्या क्वेश्चन में बोला गया, चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल, तो इसलिए इसका अंतर कितना है, 14%। टोटल कितना है, कितना वोट, कितना 42,000 वोटों से जीत गया, तो जीत गया उसको दे दिया, उसके बाद 1 बराबर 42,000 बटा 4 में बटा 14 हो जाएगा, 100 से गुना। अब देखिए इसको काटना, 14 को 14 3 बार में कर जाएगा, 42 चौथिया 42, 3 जीरो है, तो उसके बाद देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो बेटा, यहाँ देखिए गुना करिएगा 2 जीरो, तो 2 जीरो, आंसर आपको निकल कर ऐसा आंसर आएगा। तो 1 दहाई सैकड़ा हजार दसा लाख, 3 लाख, इसका आंसर आपको निकल कर आएगा 3 लाख। अब देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इसका कितना 3 लाख आंसर निकल कर चलेगा। अगर आपको जीतने वाला पूछा जाए तो जीतने वाला आप निकाल सकते थे, हारने वाला पूछा जाए तो हारने वाला, लेकिन इसमें पूछा गया कुल, इसमें पूछा गया कुल कितने वोट डाले गए। इस टाइप से क्वेश्चन रहे, आप इस टाइप से क्वेश्चन को बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा आपको नहीं। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। तो हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। अब उसमें से 60%, उसमें 60% वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, और दूसरे को 40%, तो 60% जो मिला वो जीतने वाला है, जीतने वाला, और 40% है हारने वाला। तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कुल मतों का, मतदान का 60% वोट मिलता है, कुल का 60% मिला, अब बचा हुआ 40%, तो हारने वाला 40% हुआ, जीतने वाला 60%। अब क्वेश्चन में कहा गया 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए। इनमें जीतने वाला पूछा गया, तब देखिए क्या करना है। अब देखिए इसका अंतर रियल में कितना है, अंतर है 20% का, 20% बराबर कितना है 14,000। अब 1 बराबर 14,000 बटा 20 गुने 100, इसको काटिएगा, 0 0 खत्म, इसको कर देगा 7 बार में, तो निकल कर आएगा कितना, 7 क्या 0 है, 3 जीरो, उसके बाद यहाँ 1 जीरो, आपको 70,000 निकल गया, 70,000 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया क्वेश्चन, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त, जीतने वाला पूछा गया। अब 70,000 का 60% कितना, जीतने वाला कितना 60% निकाल लीजिए, 70,000 का 60% निकाल, क्योंकि जीतने वाला पूछा गया, हारने वाला पूछा तो 40%, जीतने वाला तो 60%, हटेगा 100 से भाग, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ खत्म, 7 को 6 से गुना करिएगा कितना है 42, उससे कितना जीरो, 2 जीरो यहाँ 1 जो है 3 जीरो, आंसर 42,000 आपको आंसर निकल कर चला आएगा। आंसर कितना निकला, 42,000 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर आपको जीतने हारने वाला पूछा जाए इस टाइप से बनाइएगा। अगर आपको कुल जो बताए हैं इस टाइप देखिए क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, जितने हारने वाला पूछा गया उसका 60%, उसका निकालिए 60%, हारने वाला पूछा जाए उसका निकालिए 40%। तो कुल मतों का अगर पूछा जाए, कुल मतों का, तो आप यहाँ तक आंसर निकाल 70,000 तक आंसर आता है, सिर्फ 70,000 तक।
आपको अगर कुल मतों का पूछा जाए, लेकिन हमको पूछा अगर हारने जीतने वाला पूछा जाए तो परसेंटेज उसको निकाल लीजिए आप। उसका जीतने वाला पूछा जाए 60% निकाल लिए, हारने वाला पूछा जाए 40% निकाल लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बना लेंगे। आप लोग परसेंटेज का जनसंख्या और आय खर्च पर अगर परसेंटेज क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जाइए प्ले लिस्ट में, उसको आप देखिए। इतना शॉर्ट तरीका है, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, इतना शॉर्ट है क्वेश्चन, आपको हर एक स्टूडेंट को समझ में क्वेश्चन आएगा। जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए उस क्वेश्चन को, उसके बाद आप देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आप बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। अब देखिए क्वेश्चन हमेशा 100%, हमेशा 100%। उसमें से कहा गया कि पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला, पहले को कितना मिला 40%। उसके बाद कहा गया दूसरे उम्मीदवार को 36%, दूसरे कितना मिला 36%। तो 36 में दूसरे को मिला 36%। तो कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो तीसरा जो है उसको कितना मिला, पहला को मिला 40, दूसरा को 36, तो कितना हुआ 70, 76। तीसरा को मिलेगा 24%, जो बच जाएगा वो तीसरा हो जाएगा कितना 24%। पहला को मिला 40%, दूसरा को मिला 36%, तीसरा को मिल जाएगा 24। कितना सब जोड़िए तो होगा 76, और जो बच जाएगा 24%। तीनों जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। इसमें बोला गया पहला को मिला 40% वोट, दूसरा को 36%, तो तीसरा को पूछा गया तो तीसरा में कितना है, तीसरा को मिल जाएगा कितना, दोनों जोड़िएगा कितना कम है 24% कम है, तो 24% तीसरा को मिल जाएगा 24%। अब क्वेश्चन बोला गया यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो टोटल कितना 36,000 है, टोटल 36,000, टोटल कितना है 36,000। उसका कितना तीसरा पूछा गया, तीसरा कितना 24% है, परते हटेगा 100 से भाग, 100 से भाग 0 2 0 2 0 खत्म। 36 को 24 से गुना करिए, 36 को 24 से करिएगा, 6 में 12 24, 2 12 2 14 144, फिर 6 2 12 बाकी 1 6 1 7, तो 4 6 8 864। उसके बाद क्या जीरो है 1 0, तो 8,640 आंसर निकल कर चल आएगा। कितना 8,600, ऑप्शन बी हो जाएगा, 8,640 आंसर निकल जाएगा। जिसका पूछा जाए उसका निकालिए। जैसे पूछा गया 36 कुल वोट 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हो। तीसरा कितना है, तीसरा 24%, तो 36,000 का 24% निकाल लिए, आंसर निकाल कर चल आएगा। क्वेश्चन, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले हैं, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 हो तो कितने वैध वोट के उम्मीदवार मिले हैं। वैध वोट कितना है वो देखिए, 100%, हमेशा 100% वैध है, 100% हमेशा। अब उसमें से देखिए 55 वैध वोट का 55% वोट मिले, 55% अगर वोट वैध है, 55% वैध है, वैध है कितना 55%। अब देखिए क्वेश्चन का कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। 2% जो है अवैध घोषित कर दिया। 100% में अगर 2% अवैध घोषित कर कितना बचेगा, 100% 2% अवैध है तो 98% वैध होगा, 98% वैध। कितना 98%, क्योंकि 100% हमेशा वैध है, 100% वोट, उसमें 2 अवैध है, 2% अवैध, तो 2 घटा दीजिएगा, 98% वैध निकल कर चल आएगा। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद टोटल मतलब कुल संख्या दिया हुआ 1,40,000 दिया हुआ, 1,40,000। तब करना क्या है आपको 55, अब क्वेश्चन पूछा गया तो कितने वैध वोटों उम्मीदवार को मिले हैं, कितने वैध, तो वैध कितने हैं 55%, 98%। उसका निकाल लीजिए, 1,40,000 का निकाल लीजिए। अब देखिए
40,000, 1,40,000, 1,40,000। वैध वोट कितना है? 55%। पढ़ हटेगा 100 से भाग। फिर देखिए कितना 98% वैध है, फिर 98% पढ़ हटेगा 100 से भाग। अब इसको 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो यहाँ से खत्म। अब देखिए काटना क्या, 2 पचे 10, 11 पचे 55। अब इसको काटिए, 2 को काटिएगा 98 में, 4 बारी में 8, 9 बारी में 18। अब देखिए यहाँ 11, यहाँ 49, यहाँ 104 बचा, तो 104 गुने 11 गुने 49। टोटल को गुना करिएगा, टोटल को 104 को गुने 104 गुने 11 गुने 49 गुना करने पर आपको 56,056 आपको आंसर निकल कर चलेगा। कितना इसका आंसर होगा? 56,056 हो जाएगा। गुना किए हुए हैं इसलिए डायरेक्ट आपको गुना करके बता दिए हैं। अगर आपको गुना कर देख लीजिए किस टाइप से गुना किए हैं। 56,056 इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले हैं, जो वैध वोटों का 75% वोट है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? कितने मतदाता हैं? अब देखिए, हमेशा 100%, हमेशा 100%। अब देखिए हमेशा 100% है, उसमें से कहा गया 75% मतलब वोट डाला, तो 75% वोट डाला गया, 75% वोट डाला गया, वोट डाला। उसके बाद देखिए 75 डाला गया, उसके बाद कहा गया, उसके बाद 2% वोट अवैध घोषित है। 100% में 2% अगर अवैध घोषित है तो 98% वैध होगा, 98% वैध। क्योंकि देखिए 2% 100% 2% अगर घटा दीजिएगा अवैध वोट तो 98% वैध वोट निकल कर चलाएगा। अब देखिए करना क्या है, क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले हैं, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो 75% है, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद वैध फिर वोट डाला गया कितना? 75 में हटाइएगा प्रतिशत में, प्रतिशत हटाइएगा 100 से भाग। फिर कितना वैध वोट कितना है? 98 है, इसका प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। टोटल कितना दिया हुआ? टोटल दिया हुआ 9261। अब प्रतिशत इसको काटिए, 20 पच्चे 100, और 15 पच्चे 75, 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, फिर 20 पच्चे 100, 15 पच्चे 75, 4 पच्चे 20, 3 पच्चे 15, 50 दूना 100, 49 दूना 98। अब करना जितना भाग में उसका वो इधर गुना हो जाएगा, और जितना गुना उसका भाग में हो जाएगा। देखिए कैसे, 9261 गुने 4 गुने 4 गुने 50, क्योंकि 4 गुने 4 सब गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सब भाग में, 3 गुने 3 गुने 49, ये हो जाएगा भाग में हो गया। अब इसको काटिए, 49 को 9261 में काटिएगा तो 189 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो हो जाएगा 6 18 3 3 9, फिर काटिएगा 3 से 21 बारी में, 21 बारी में। अब गुना करिएगा तो गुना करने पर 21 गुने 4 को 4 से 16, और फिर गुना 50। टोटल को गुना करने पर कितना आएगा आंसर? करने पर आपको 16,800 आंसर निकल कर चलाएगा। कितना? 16,800 आंसर निकल कर चलाएगा।